तो गणेश जी का भी स्मरण कर लीजिए। हमारे जप के समय फल खा करके ध्रुव जी हमको समझा रहे हैं। और उपासना उपासना लेकिन कैसे साधना करना चाहिए। देखिए, ध्रुव जी महाराज ने 3 दिन का संकल्प लिया था कि 3 दिन तक मैं केवल सूखे पत्ते खा करके ही मैं कैथ के फल खा करके ही रहूंगा। ये कैथ गणेश जी को बहुत प्रिय है। कैथ का जो फल है, इसलिए जब गणेश जी को आप प्रणाम करते तो मंत्र में आया है कि गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्त जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमाम विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी को कपित्त माने कैथ बड़ा प्रिय है। आप जब भी बैठें तो गणेश जी का भी स्मरण कर लीजिए। हमारे जप के समय, हमारी उपासना के समय कोई विघ्न न पड़े, गणेश जी को प्रणाम जरूर करें। विघ्न हरता है ना। ये कैथ का फल खा करके ध्रुव जी हमको समझा रहे हैं। कैथ माने गणेश जी को स्मरण कर लो, जिससे हमारे भजन में कोई भंग न पड़े, निर्मलता से भजन हमारा हो। फिर देखिए, दूसरे महीने में 6 दिन का संकल्प लिया। 6 दिन तक ध्रुव जी महाराज ने अब फल खाना छोड़ दिया। केवल सूखे पत्ताओं का चूर्ण, तुलसी आदि पत्र वहां वृंदावन में थे, उनको बीन करके उनका चूर्ण बना लेते थे। और वो भी एक बार, 6 दिन तक नहीं खाए, 6ठे दिन एक बार। ऊपर से यमुना जी का जल पी लेते थे। तीसरे महीने में 9 दिन का संकल्प, सूखे पत्तों का भी चूर्ण बंद करके श्री ध्रुव जी केवल श्री यमुना जी का जल पिए, केवल जल पिया। चौथे महीने में श्री यमुना जी का जल पीना भी उस बालक ने बंद कर दिया। 12 दिन का संकल्प लिया, केवल मैं प्राणवायु का ही सेवन करूंगा। प्राणवायु 12 दिन तक, माने 11 दिन तक कुछ नहीं खाया, 12वें दिन केवल एक बार प्राणवायु का सेवन किया। भागवत में लिखा है। अब आप इस कथा से क्या समझ रहे हैं, ये भी आपको मैं बता दूं। बड़ी गंभीर बात है उपासना की। साधना का पवित्र कोई ग्रंथ हो, लीला का ग्रंथ हो, पढ़ने बैठ जाओ। अगर समय है, नाम जप में मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, चलो आपका पढ़ने में भी मन नहीं है, आप घर में हैं, तो मंदिर में जाके थोड़ी देर ठाकुर जी का रूप माधुरी का दर्शन करो, वो भी आपका जाप हो रहा है। दर्शन करना भी जाप ही है। बिहारी जी का दर्शन करना भी उत्सव है। प्रेम से कहो श्री राधे। आपको एक बात बताऊं, बिहारी जी, अब उत्सव तो ठाकुर जी के होते हैं, होलिकोत्सव होता है, ठाकुर जी का झूलन उत्सव होता है, ये सब उत्सव होते हैं ना। पर ये उत्सव, आप कभी वृंदावन जाएं, उत्सव का दिन न हो, लेकिन जो भक्त बिहार जी का दर्शन करने के लिए वृंदावन जा रहा है, उनका दर्शन भी उसके जीवन में उत्सव है। क्या है? उत्सव है। बिहार जी का दर्शन भी उत्सव है। उत्सव, उत्सव का मतलब जानते हो?
उत्सव का अर्थ है उत माने ईश्वर, और सब का अर्थ होता है प्राकट्य। जिस समय आप ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो आपके जीवन में जो उत्सव हो रहा है वो क्या है? दर्शन करके आपके हृदय में उनकी जो छवि है वो प्रकट हो रही है। आपके जीवन का वो उत्सव है। दर्शन भी उत्सव है। तो कभी बिहारी जी का दर्शन करने जाने का सौभाग्य मिले तो इतना खुशी से जाना, खुश होके जाना कि मैं उत्सव मनाने जा रहा हूं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी की जय। दर्शन भी उत्सव है बिहारी जी का। अब देखिए 5वें महीने में ध्रुव जी ने प्राणवायु का सेवन भी बंद कर दिया था। एक पैर के ऊपर ध्रुव जी महाराज खड़े हैं, एक निष्ठ भाव से भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो बालक 5 साल का, आंखें बंद किए, गुरु आज्ञा का पालन करते हुए, क्योंकि जिस पर माता की कृपा हो उस पर कोई महात्मा कृपा करता है, और जिस पर जब महात्मा कोई कृपा कर देता है तो परमात्मा श्री बांके बिहारी को भी उसके ऊपर कृपा करनी ही पड़ती है। ठाकुर जी को भी कृपा करनी पड़ती है। भगवान ने जब ध्रुव जी की उस उपासना को देखा, एक निष्ठ भाव से, गौर वर्ण हैं, घुंघराले बाल हैं, एक पैर के ऊपर खड़ा है। अब जिस छवि का ध्रुव जी ध्यान कर रहे थे, देखो ये ध्यान की एकाग्रता है। ध्याता, ध्येय, ध्यान, माने जब तीनों का एकाकार हो जाता है। ध्रुव जी महाराज के जीवन में तीनों का एकाकार हो गया। अब देखिए वो ध्येय सामने है, लेकिन ध्याता आंखें नहीं खोल रहा है। प्रेम से कहो श्री राधे। ठाकुर जी सामने खड़े हैं और वो बच्चा आंखें नहीं खोल रहा है। बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम जप में डूबा हुआ है। ठाकुर जी बोले, अब या को दर्शन कैसे दूं? ये तो आंखें बंद किए खड़े हैं। तो जिस छवि का अपने अंतःकरण में ध्रुव जी ध्यान कर रहे थे, उस छवि को ना ठाकुर जी ने अपनी ओर खींचा, आकर्षित किया। छटपटाने लगे ध्रुव जी महाराज, क्योंकि अभी तक तो अंदर दर्शन हो रहा था, लेकिन जब वो छवि हटने लगी अंदर से, ध्यान भंग होने लगा, तो छटपटा करके ना ध्रुव जी ने अपनी आंखें खोली, और जिस झांकी का अपने अंतःकरण में वो दर्शन कर रहे थे ध्रुव, वही झांकी का ध्रुव जी को साक्षात दर्शन होने लगा। ठाकुर जी साक्षात खड़े, वही झांकी जो हृदय में थी वैसी ही सामने प्रस्तुत है। विनमय्य दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करके जब खड़े हुए, भगवान ने अपना शंख लिया और लेकर के शंख ध्रुव जी महाराज के कपोलों से स्पर्श कराया, और ध्रुव जी के मुख में सरस्वती जी का प्रवेश करा दिया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। मूक होए वाचाल, यदि ठाकुर जी चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। गूंगे व्यक्ति को भी वाणी दे सकते हैं। मेरे बिहारी जी, हम बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहा है? ये वाणी किसकी है? ये मेरी है? नहीं, नहीं,
ये ठाकुर जी की कृपा से ही तो बोला जा रहा है, वही तो बोल रहे हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम। यदि उनकी कृपा हो जाए तो कोई दिव्यांग व्यक्ति जो चल नहीं पा रहा है वो भी एक पहाड़ को लांघ सकता है। यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। उस माधव बांके बिहारी की यदि कृपा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। देखो, ठाकुर जी के पास कभी तुम जाओ तो खूब प्रार्थना करना, खूब प्रार्थना करना, लेकिन एक चीज ठाकुर जी से जरूर मांगना। वो सरल नहीं है, आपको सब कुछ बिहारी जी दे देंगे, ठाकुर जी दे देंगे, लेकिन एक चीज की बार बार मांग करना ठाकुर जी से, भूलना नहीं। और जितनी बार कर सको उतनी बार ठाकुर जी से मांग करना। क्या? बोले जब जब ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाओ तो एक चीज जरूर मांगना कि प्रभु आप अपनी मेरे ऊपर कृपा बरसा दीजिए। प्रेम से कहो श्री राधे। मैं आपकी कृपा का अभिलाषी हूं। कृपा कृपा। ठाकुर जी पूछेंगे कि भाई तू कृपा चाहता है? बोले हाँ, मुझे आपकी कृपा चाहिए। तो ठाकुर जी बोले जरा कृपा शब्द का अर्थ तो बता मुझे, तूने समझा कृपा का अर्थ क्या है? देखिए, कर और पा उसे कहते हैं कृपा। अब तक हमने जितना भी किया सब संसार के लिए किया और कर रहे हैं और मांग रहे हैं ठाकुर जी से कृपा। और ठाकुर जी कृपा का अर्थ क्या बता रहे हैं? कर और पा। संसार के लिए कर, कर्तव्य कर्म कर, लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं कुछ मेरे लिए भी तो करना। तो बिहारी जी के लिए हमें क्या करना है? उनके लिए तो केवल उनका नाम ही गाना है, बस उनके नाम को ही। इसलिए तो जब बिहारी जी के दर्शन करने के लिए भक्त जाते हैं तो कितना सुंदर भाव बिहारी जी के चरणों में प्रस्तुत करते हैं। बांके बिहारी की बांकी मरोर, चित लीना है चोर। ऐसे हैं बिहारी जी। हाँ, बांके बिहारी की बांकी मरोर, चित लीना है चोर। बांके बिहारी की बांकी मरोर, चित लीना है चोर। बांके बिहारी की बांकी मरोर, चित लीना है चोर। सब गाओ। की बांकी मरोर, चित लीना है चोर। चित लीना है चोर। चित लीना है चोर। बांके बिहारी की बांकी मरोर, चित लीना है चोर। बांके बिहारी की बांकी मरोर, चित लीना है चोर। 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 बांके ने मुकुट बांके कुंडल विशाल। मुकुट बांके कुंडल विशाल। गलहार हीरों का मोतिन की माल। गलहार हीरों का कितने सुंदर हैं ठाकुर। गलहार हीरों का मोतिन की माल। गलहार हीरों और देखो बांके की पटका को लटका है छोर, चित लीना है चोर। बांके की पटका को लटका है छोर, चित लीना है चोर। 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 बांके बिहारी की बांकी मरोर, चित लीना है चोर। रज बन के
आज ठाकुर जी की पवित्र उस झांकी का ध्रुव जी को साक्षात दर्शन हुआ और ध्रुव जी के कपोलों से जब स्पर्श शंख को कराया तो योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं कह करके ठाकुर जी को प्रणाम किया। भगवान ने ध्रुव जी को कहा कि मेरे से तू वर मांग। इन्होंने कहा कि प्रभु मुझे कोई वर नहीं चाहिए, जिसको आप मिल जाए उसको और क्या वर चाहिए, क्या मांगू मैं आपसे। कोई भी मन में हमारे अब संकल्प नहीं है। देखिए भजन के प्रभाव से वो जो मन में सत्ता प्राप्त करने की, सिंहासन पर बैठने की जो इच्छा थी, अब ठाकुर जी से नहीं मांगा। पर भगवान जानते हैं कि मेरे भक्त का ये संकल्प है कि मैं सिंहासन पर बैठूं। तो ध्रुव जी के संकल्प को भी प्रभु पूर्ण कर रहे हैं। ध्रुव जी से कहते हैं कि बेटा तुम यदि नहीं मांगते हो तो मैं अपनी ओर से तुम्हें दे रहा हूं। तुम 36,000 वर्ष तक राज्य सुख भोगो। एक दिन तुम्हारे भाई उत्तम जब शिकार खेलने के लिए वन में जाएंगे, यक्ष उनका वध कर देंगे पीछे से जब, तो मैं अपनी ओर से तुम्हें दे रहा हूं। तुम 36,000 वर्ष तक राज्य सुख भोगो। एक दिन तुम्हारे भाई उत्तम जब शिकार खेलने के लिए वन में जाएंगे, यक्ष उनका वध कर देंगे पीछे से जब अपने पुत्र को देखने के लिए जाएगी सुरुचि, तो वो वन की अग्नि में जलकर के नष्ट होगी और तुम्हारा यक्षों से युद्ध होगा, विजय आपकी होगी। इतना कह करके भगवान दर्शन दे करके अंतर्धान हुए। ध्रुव जी आए। जैसा जैसा ठाकुर जी ने ध्रुव जी को आदेश किया, वैसा वैसा ध्रुव जी महाराज के जीवन में घटना हुई। ध्रुव जी की 2 पत्नियां थी, इला और ब्रह्मी। उत्कल, वत्सर और कल्प, ये 3 पुत्र हुए थे ध्रुव जी को। छत्तीस 36,000 साल तक ये सतयुग की घटना है। ये त्रेता या द्वापर की बात नहीं है, ये सतयुग की कथा है भागवत में। 36,000 साल तक राज सुख भोगते हुए ना, अंत में ध्रुव जी मृत्यु के मस्तक पर अपने मां के सहित भगवत धाम को गए हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या। ध्रुव जी के वंश में ही एक राजा हुए जिनका नाम है प्राचीन वरही। इनके 10 पुत्र हुए थे जिनका नाम था प्रचेता, जिन्होंने भगवान शिव के लिए रुद्र गीता का पाठ किया है 36 श्लोकों में श्रीमद् भागवत में। और जिस रुद्र गीता में ना उस भक्ति का ही विवेचन किया है, सत्संग की महिमा बताई है। प्राचीन वरही राजा के मन में, क्योंकि ध्रुव जी के वंश में ये सब राजा हुए, इनके इसलिए कथा भागवत में आई है। एक राजा थे जिनका नाम था अंग, और अंग महाराज की पत्नी का नाम है सुनीता, और जिनके एक पुत्र हुए थे उनका नाम है वेन। लेकिन ये वेन प्रकृति से बहुत कठोर था, स्वभाव से बहुत
कठोर था, पत्थर दिल था। पिता के वन में चले जाने पर इसने एक अपने राज्य में घोषणा की थी। मालूम है क्या? इसने घोषणा की कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा क्वचित इति निवार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वशः। मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा क्वचित, कोई भी यज्ञ आदि कर्म नहीं होंगे, कोई भी सत्कर्म नहीं होगा। अब संतों ने, ब्राह्मणों ने सुना, सब मिलकर के राजा के पास गए और जाकर के बोले कि महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, ये घोषणा तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस राजा के राज्य में जहां यज्ञ नहीं होता, जहां दान नहीं होता, जहां यज्ञ आदि कर्म नहीं होते, उस राजा का राज्य तो जल्दी नष्ट हो जाता है। तो इसने मालूम है क्या कहा? वालिशा वत यूयम्बा अधर्मे धर्म मानिनः ये वृत्तितम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। भागवत में वेन ने संतों को, ब्राह्मणों को कहा कि मैं तुम्हारा राजा हूं और राजा के अंदर सब देवताओं का निवास है, तो तुम किस विष्णु की पूजा करते हो, किस नारायण की पूजा करते हो?